2021 में विगत वर्षों की तुलना में हत्या, डकैती, गृह वेदन, फिरौती हेतु अपहरण, दहेज हत्या, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, अटेम्प्ट टू मर्डर की ऑल इंडिया रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है बिहार का। जो पुलिस पदाधिकारी कर्मी अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे 1254 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया है। बाहर की राज्यों के जो बड़े बड़े शराब सप्लायर हैं वो 130 गिरफ्तार हुए हैं। व्हीकल की बरामदगी जो सीज व्हीकल जो है वो 34,729 है और कन्विक्शंस जो है 771 है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का आज कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसको लेकर हर तरफ फेयरवेल किया जा रहा है, सम्मान समारोह उनके लिए रखा जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय में भी आज जो है वो फेयरवेल रखा गया बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के लिए। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम पदाधिकारियों को और तमाम अधिकारियों को धन्यवाद कहा है। साथ ही साथ अपने कार्यकाल की हर वो उपलब्धि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने गिना दी है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे वरिष्ठतम पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी, हमारे सारे पुलिसकर्मी सब ने विगत 2 साल से ज़्यादा बहुत मेहनत की, पूरा हमें सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट के फलस्वरूप हम बहुत सारे जो पुलिस की बढ़ाई के या पुलिस को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, पुलिस में सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, उस सब चीज़ों में करने में सक्षम हो पाए हैं। मैं धीरे धीरे आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है नियुक्तियों की बात मैं करना चाहता हूँ। आप देखिए कि विगत 2 वर्षों में सारा डेटा 2 वर्षों के आसपास का है। 4037 सब इंस्पेक्टर्स, 434 सार्जेंट, 109 स्टेनो एएसआई, 1639 ड्राइवर कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स 20,538, कुल 26,737 नियुक्तियां हुई हैं अलग अलग रैंक्स में। ये जो नियुक्तियां हैं इनकी वजह से हमारी जो बिहार पुलिस की स्ट्रेंथ 92,584 थी वह बढ़कर 1,19,321 हो गई है। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि कुल फोर्स में अवेलेबल बल में 28,994 24.29 जो प्रतिशत है वह महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी है, जो हमारे देश में हाईएस्ट है। और आने वाले समय में, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, ये संख्या जो है एब्सोल्यूट नंबर में भी ये देश में हाईएस्ट हो जाएगी। विगत 2 वर्ष में सारे पर्व, सारे लोकल बॉडीज के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं। ऐसे कई दृष्टांत सामने आए विगत 2 वर्षों में जो बहुत ही चैलेंजिंग थे। हमारे आसपास की स्टेट्स के अंदर कई तरह की दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन हमारी पुलिस ने दिन रात की मेहनत करके राज्य सरकार के गाइडेंस में अपनी मेहनत से और अपने निष्पक्ष काम से हमारे राज्य में ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं। ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि है हमारी पुलिस का, ये उत्कृष्ट कार्य है। एनसीआरबी को आप जानते ही हैं, वो पूरे देश का डेटा रखती है। तो एनसीआरबी 21 का डेटा हमारे पास आया है। हल्की सी बस चर्चा ये करूंगा कि 2021 में विगत वर्षों की तुलना में हत्या, डकैती, गृह वेदन, फिरौती हेतु अपहरण, दहेज हत्या, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, अटेम्प्ट टू मर्डर की ऑल इंडिया रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है बिहार का। इसका मतलब जो ये हम सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, ये एफर्ट्स के फलस्वरूप ये रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा इसके बाद अभी और भी करूंगा, इसी को आगे जुड़ते हुए 2022 में जो हमारे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अन्य हेड्स में भी बिहार की रैंकिंग का इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि कुछ हेड्स के अंदर सुधार ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ हेड्स के अंदर सुधार का संकेत मिल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए 1001 पेट्रोलिंग बीट्स बनाए हैं और उसके अंदर 4115 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। और इसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पुलिस पदाधिकारी कर्मी अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे 1254 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया है, और जो जिनके कामों में कमी पाई गई ऐसे 836 जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको दंडित किया गया है।
अब मैं आपको ना टोटल गिरफ्तारी राशि दे के एक जो है दे देता हूँ विगत 2 वर्षों की, वो बता रहा हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है विगत 2 वर्षों में कि पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो रिव्यू हुआ था वो मर्डर केसेस पे रिव्यू, तो उस पर एक रणनीति बनाई गई और उस रणनीति के फलस्वरूप काम किया। और उस मर्डर हेड में हमारा डेली मॉनिटरिंग चलती है, 10,167 अरेस्ट हो चुके हैं और 1,984 मर्डर के एक्यूज सरेंडर किए हैं। और आप देख लीजिए ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसका सीधा असर जो एनसीआरबी का डेटा मैं मर्डर का बता रहा हूं उस पर पड़ेगा। तो हम जो भी बात करेंगे तथ्य के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर करेंगे, हम कोई वेग बात जो है वो करना नहीं चाहते। अब इसका और देखिए, इसका और असर क्या है वो मैं बताता हूं। कुल गिरफ्तारी 5,30,714 है। कुख्यात अपराध कर्मी जिसके अंदर 19,149 है। गिरफ्तार नक्सली की संख्या 482 है। किडनैपिंग फॉर रैंसम में गिरफ्तारी 90 है। बरामद अवैध आर्म्स 8,988 है और मिनी गन फैक्ट्री जो है वो 109। जाली नोट 30,47,965 है। तो ये जो भी काम हुआ है इसका असर किस तरह से पुलिस के अन्य कामों पे पड़ता है उसका उदाहरण दे रहा हूं। इसका असर ये हुआ है कि वर्ष 2021 में हमारे कुल कांडों की रिपोर्टिंग 2,82,067 थी, जिसके विरुद्ध 2,98,831 कांडों का निष्पादन हुआ। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं यही ना कांडों के निष्पादन का रास्ता होती हैं। और 2022 में स्थिति और इम्प्रूव हो गई। 2022 अक्टूबर तक कुल दर्ज केस है वो 2,81,582 हैं, जिसके विरुद्ध 3,08,118 कांडों का निष्पादन हुआ है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये मैं सब चीजें जोड़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अंत में मैं आपको 2-3 आपके सामने सवाल रखूंगा, तो इसलिए ये चीज को मैं आपके सामने किस ढंग से रख रहा हूं। अच्छा, इसको और कारगर बनाने के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने ऑपरेशन प्रहार चलाया। उस प्रहार ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 2 उसके जो है शीर्ष है। एक तो है 217 ALTF का गठन किया। उन 217 ALTF ने 81,808 गिरफ्तारी की और 23,10,842 लीटर शराब की बरामदगी की। वज्र की टीम बनाई गई, 92 वज्र की टीम है, उनके द्वारा जो कुल गिरफ्तारियां की गई 83,851 जो है की गई। 2,585 आर्म्स तथा 11,139 अम्युनिशन की भी बरामदगी हुई। ये मैं आपको इसलिए ये थोड़ा सा फर्क बताना चाह रहा हूँ। ये जो हमने खास व्यवस्था की उसकी गिरफ्तारी है, लेकिन कुल गिरफ्तारी देखिए क्या है, मध्य निषेध का बता रहा हूँ। कुल गिरफ्तारी जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फोर्समेंट के लिए इसलिए कह रहा हूँ, कुल FIR हुआ 1,72,047। कुल शराब की बरामदगी 88,21,976 लीटर है। कुल अरेस्ट 2,57,362 है। आउटसाइड स्टेट के 4,968 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाहर की राज्यों के जो बड़े बड़े शराब सप्लायर हैं वो 130 गिरफ्तार हुए हैं। व्हीकल की बरामदगी जो है, सीज व्हीकल जो है वो 34,729 है और कन्विक्शंस जो है 771 है। तो आपने सुना एसके सिंघल ने बताया कि किस तरह से एक चुनौतीपूर्ण तरीके से उन्होंने इस कार्यकाल को संभाला है और बिहार को संभाला है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अपर मुख्य सचिव से लेकर मुख्य सचिव और तमाम पदाधिकारियों को वो धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे। और एसके सिंघल ने कहा कि उनके कार्यकाल में कई उपलब्धियां हुई, कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, कई तरीके की प्रतिनियुक्तियां हुई। पुलिस ड्राइवर से लेकर कांस्टेबल से लेकर महिला पुलिस पदाधिकारियों की भी भर्ती बिहार पुलिस में हुई है, और जिसको लेकर एसके सिंघल ने साफ साफ बता दिया अब बिहार के नए डीजीपी के तौर पर RS भट्टी नजर आएंगे। अब देखना है कि बिहार को किस तरह से RS भट्टी संभालते हैं। बहरहाल इस खबर को बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। RS भट्टी